नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं U24 न्यूज़ हिंदी। पिछले 11 सालों से चल रही परंपरा को अबाधित रखते हुए विरार भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान की ओर से इस साल भी आने वाले 10 दिसंबर को भागवत प्रचार सप्ताह का आयोजन किया गया। विरार पूर्व के गांधी चौक इलाके राउतवाड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में 1100 कलश यात्रा का प्रयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों भक्त शामिल होने की आशंका है। इस कार्यक्रम में जाने माने गुरुजी श्री राजीव कृष्ण महाराज द्वारा कथा बताई जाएगी। 7 दिन चलने वाले इस भागवत सप्ताह के 8वें दिन हवन और भंडारा का भव्य आयोजन किया जाएगा। देखिए इस कार्यक्रम के बारे में भागवत सेवा प्रचार समिति के अध्यक्ष धनंजय झा ने क्या कुछ कहा। आपका नाम सर? मेरा नाम धनंजय झा और मैं अध्यक्ष भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान। सर, आपका 10 दिसंबर 2023 को फिर से एक बार भागवत प्रचार का आगमन हो रहा है, जिसमें 1100 कलश यात्रा का समावेश है। क्या कहोगे इस विषय पे? सर, ये यहाँ के भक्तों का प्यार है, जो इतने बड़ी संख्या में लोग कलश भरने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं। भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के तत्वावधान में यह 12वां वर्ष है जब हम राउतवाड़ी गांधी चौक पर कथा 10 दिसंबर से कर रहे हैं, और इसमें यहाँ के आम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। भोजन विकास अघाड़ी के पक्ष से भी विशेष सहयोग के रूप में हमको वहाँ पर सहयोग मिलता आ रहा है कई वर्षों से, और उन लोगों के सहयोग से ही हम यह कार्यक्रम कर पाते। ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पर संपन्न होगी, और ये कितने दिन का आपका कार्यक्रम होगा? ये भागवत सप्ताह है, 7 दिन भागवत सप्ताह होता है और 8वां दिन हम लोग भंडारा करते हैं। हवन भंडारा आदि कार्यक्रम जो है वो 17 तारीख को होगा। 10 तारीख से प्रारंभ होकर 17 तारीख तक ये कार्यक्रम है। प्रथम दिवस 9 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा है हम लोगों ने। 9 बजे राउतवाड़ी गांधी चौक से हम लोग निकल के जनकपुर धाम के एक ट्रेडिशनल मंदिर है, पारंपरिक मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर, वहां से भागवत की पोथी, और वहीं बगल में बावड़ी है, उसी बावड़ी से कलश का जल लेकर के हम लोग वहां से निकल के डैम होते हुए सहकार नगर, हिल पार्क, आरजे नाका होते हुए पुनः गांधी चौक पर हम लोग आएंगे। इसमें किस महंत का समावेश होगा जो प्रचार के लिए यहाँ पर आएंगे? इसमें हमारे जो गुरुजी हैं गौ भक्त राजीव कृष्ण जी महाराज दुलिया में रहते हैं, और दुलिया में उनका आश्रम है, गौ सेवा का बहुत प्रधान काम करते हैं और सनातन धर्म के लिए एकदम प्रखर स्पष्ट वक्ता हैं। और उनकी कथा जो है पूरे देश में अलग अलग जगह पर निरंतर कथा होती रहती है। यहाँ के लोगों भी बहुत पसंद करते हैं। आदरणीय श्री राजीव कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से यह कथा होगी। और फूलपाड़ा में देखा गया तो अनेक अनेक समाज के और अनेक अनेक संस्था ये कलश यात्रा निकालते हैं, तो उसमें एक आपका भागवत प्रचार समिति बहुत बड़ी संख्या में निकलता है, तो क्या कहोगे? देखिए, यात्रा तो सबका है, सब अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। हम लोग भव्यता से निकालते हैं। हम लोग एडवर्टाइजिंग में दूसरे चीज पर खर्च नहीं कर, कम खर्च कर पाते हैं, बैनर कम लगाते हैं, प्रचार प्रसार हमारा कम रहता है। लेकिन जब हमारी कलश यात्रा की टोली निकलती है तो वही यह कथा का मुख्य प्रचार करती है। जब हम जनकपुर धाम, फूलपाड़ा, सहकार नगर के कई क्षेत्रों के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनते हैं और लोग भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान को नोटिस करते हैं कि ये इतनी बड़ी कलश यात्रा है तो भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान का ही होगा, और यही नोटिस जो है हमारा प्रचार हो जाता है, और वही लोग सब फिर हजारों की संख्या में, कम से कम 3 से 4 हजार लोग प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आते हैं, जिसका मुख्य माध्यम ये कलश यात्रा। ये कथा का क्या विशेष है? क्योंकि इसमें अगर जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हो गए आपके इस कथा में, उनको क्या लाभदायक होता है? देखिए, यह जो है आप यहाँ हम लोग आर्थिक नगरी मुंबई में रहते हैं, जहाँ सुबह से शाम तक अर्थ उपार्जन करना, बच्चों को संरक्षण करना, पढ़ाना लिखाना आदि में हमारे माताएं और कमाने में पुरुष सब व्यस्त रहते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय ऐसा मिलता है जब हमें भगवान का कुछ ज्ञान सुनने को मिलता है, और श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण जो है वो सुनने से इस लोक से उस लोक, ऐसा कहा जाता है, गुरु जी कहते हैं कि यहाँ भी सुख समृद्धि प्राप्त होती है और परलोक में भी हमको जगह मिलता है। ऐसा
कथा में शास्त्र में कहते हैं। इसी उद्देश्य से सभी माताएं, सभी बंधु अपने बाल बच्चा परिवार के कल्याणार्थ इस कथा को आकर के सुनते हैं। ये आध्यात्मिक कथा है और इसके सुनने से निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। मैं विगत 12 वर्ष से यह कथा सुन रहा हूं आम लोगों के सहयोग से। मुझे भी व्यक्तिगत बहुत सारे लाभ हुए हैं, जो मुझे हृदय में इस बात की प्रसन्नता होती है कि हम भागवत कथा सुन पाते हैं। हमारा आखिरी सवाल, इस विषय पर आप अपने यहाँ के जो फूलपाड़ा के स्थानिक जनता को क्या आह्वान करोगे और क्या संदेश देना चाहोगे कि आपके भागवत प्रचार में सम्मिलित? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा यहाँ के समाज से, जहां तक ये आवाज हमारी, जहां तक आपके माध्यम से, यूथ 24 न्यूज के माध्यम से जहां तक ये न्यूज जाए, उन सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में एक बार अवश्य आए और यहाँ आने के बाद आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी, एक अलग सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और 10 तारीख को जब हम कलश यात्रा निकाल रहे हैं, वहां एक बार उस कलश यात्रा को देखने के लिए, उस कलश यात्रा में सम्मिलित होने के लिए रोड पर जरूर निकलें, यही मेरा